अनुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोग यहाँ पर उपदेशामृत का चर्चा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी के द्वारा विरचित ये उपदेशामृत साधक के लिए अत्यंत आवश्यक विचार है, क्योंकि साधना करने वाला व्यक्ति इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा तो वास्तविकता में वो साधना में कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, उसका साधना का सिद्धि उसको लाभ नहीं हो सकेगा। इसलिए उसी क्रम में हम लोग जो भक्ति के पथ पे बाधक है उसके बारे में श्रवण कर रहे हैं, जिसमें रूप गोस्वामी प्रयास के संबंध में हम बतला रहे हैं कि जो भक्ति की प्रयास जो है वो जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि भक्ति एक सहज स्वभाव है। सिर्फ हमें इस चीज को जागृत करना है। वो कैसे जागृत होगा? बोलते हैं नाम प्रभु के आश्रय ग्रहण करने पर। नामाश्रय किया हुआ व्यक्ति उसको मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? कि मैं ये भगवान का दास हूँ और ये संसार मेरे हमेशा रहने का स्थान नहीं है। परम आराध्य गुरु महाराज जी हमेशा इस बात को बोलते रहते थे कि ये संसार हमेशा रहने वाला स्थान नहीं है। ये संसार हमेशा रहने के लिए नहीं है। तुम अगर सोचो कि यहाँ पर रहोगे, एनी मोमेंट वी मे डाई, किसी भी समय हम लोग शरीर छोड़ सकते हैं, मर सकते हैं, ये हमारा रहने का स्थान नहीं है। ऐसे गुरुदेव हमेशा इशारा किया करते थे। ये संसार एक धर्मशाला की तरह है। यात्री जैसे धर्मशाला में आता है, थोड़े समय के लिए रुकता है, अपने कार्य से निवृत्त होते ही वो उस स्थान को परित्याग करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो संसार भी बड़ा विचित्र है कि यहाँ पर हम लोग हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। बोलते हैं जो स्थान तुम्हारा है ही नहीं, उस स्थान में रहकर तुमने आसक्ति बनाया तो शेष में वो तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। वो शेष में तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, वो ठीक नहीं है। इसीलिए उस चीज को रखना नहीं कभी। और क्या बोलते हैं? ज्ञान का प्रयास, कर्म का प्रयास, योग का प्रयास, मुक्ति का प्रयास, संसार का प्रयास, असत्संग का प्रयास,
ये जितने भी प्रयास हैं, ये सब एक नामाश्रित जो साधक होता है उसके लिए पूरी तरह से विरोधी तत्व है। ये उनके लिए अनुकूल वस्तु है नहीं, अनुकूल तत्व नहीं है, पूरी तरह से ये विरोधी तत्व है। इसीलिए नाम का आश्रय ग्रहण किया हुआ व्यक्ति अगर ज्ञान के लिए प्रयासरत होता है, कर्म के लिए प्रयास युक्त होता है, योग तप त्याग इत्यादि के लिए, संसार के लिए, दुस्संग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर वो लगा रहता है चेष्टा, तो बोलते हैं वो उसका लाभ नहीं होगा, इससे भजन नष्ट होगा। इसीलिए भजन करने वाला व्यक्ति केवल सत्संग करना चाहिए और सत्संग में रह के भगवान का नाम, भगवान का भजन ही करना चाहिए, भगवान का सेवा ही करना चाहिए, जो कि उसका स्वभाव के अंतर्गत है। उसके स्वभाव से बाहर जाके किसी और चीज़ को ग्रहण करने का जो चेष्टा, वो वास्तविकता में हानिकारक होता है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप ही उसको उस कर्म में, उस साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। आत्मा का स्वभाव परमात्मा का सेवक रहना, परमात्मा का दास रहना, इस कारण से आत्मा को वही करना चाहिए, एक जीव को वही करना चाहिए। विशेष करके जो नाम सेवा में लगा हुआ है भगवान का, उसको और उलझनों में अपने आप को डालना ही नहीं चाहिए, इससे भजन नष्ट हो जाता है। भजन नष्ट हो गया तो जीवन समाप्त हो गया, फिर बचा क्या है? देखा जाए तो कुछ भी नहीं रहता। और इन सब से ज़्यादा खतरनाक है प्रतिष्ठा प्राप्ति का चेष्टा। ज्ञान तो खराब है ही है, प्रयास, कर्म का प्रयास भी खराब है, योग का प्रयास खराब है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा खराब है तो प्रतिष्ठा प्राप्ति का प्रयास। ऐसी चेष्टा करना कि जिससे कि किस प्रकार से उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकता है, वो प्रयास सर्वाधिक हानिकारक है, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि प्रतिष्ठा हमारे स्वभाव के लिए है ही नहीं है, जीव के लिए है ही नहीं। इतना खतरा व्यक्ति का कनक से नहीं होता, इतना खतरा व्यक्ति को कामनी से नहीं होता जितना कि प्रतिष्ठा की आशा से होता है। इसीलिए प्रतिष्ठा की लोलुपता को कभी भी शास्त्रों ने सराहना नहीं किया है, और यहाँ तक कि प्रतिष्ठा को सूकर का विष्ठा के साथ भी तुलना किया है कि जिस प्रकार से सूअर का विष्ठा जितना घृणित है, उसी प्रकार से प्रतिष्ठा भी इतना ही घृणित है। इसलिए यहाँ पर बताया कि प्रतिष्ठा का चेष्टा नहीं करनी। जो व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए चेष्टा करता है वो कोई कम खतरा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा की जो आशा हृदय को दूषित कर देगा, हृदय को दूषित कर देगा, तो जो हृदय के अंदर भक्ति का बीज अंकुरित होकर वर्धित होना होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा का जो आशा है वो हृदय को खराब कर देगा। और किस हद तक खराब करेगा? बोलते हैं हईबे निरेगामी। वो व्यक्ति जो है नरक की ओर चला जाएगा, नरकी हो जाएगा, वो उसको और कोई गति नहीं रहेगा, प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाला व्यक्ति। इसलिए वाले प्रतिष्ठा की तरफ जाना नहीं, ऐसा। और जो प्रतिष्ठा आता है उसको गुरुपाद पद में समर्पण करना है कि गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है, जो मिला है वो गुरुजी की कृपा से है, अपना बोल करके नहीं है, अपना कोई वैभव नहीं है। जो स्वयं वो श्रेय खुद पे लेने का चेष्टा करता है, अपने योग्यता को समझने का प्रयास करता है, लगता है कि ये मेरे योग्यता के कारण मुझे ये सम्मान मिला, वो व्यक्ति निश्चित रूप से नरकगामी हो जाएगा।
और उसके बाद साधन भी उसका शेष हो जाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा मिलते ही मन में एक इच्छा होता है कि और मिले और मिले और मिले। वो करते करते उसका ध्यान इस तरीका से चला जाता है। 10 जगह जैसे प्रतिष्ठा लेने के बाद जैसे एक जगह अपमान होता है, वो 10 जगह का प्रतिष्ठा का भाव को भूल जाता है। वो एक जगह का अपमान उसका हृदय को खाने को दौड़ना शुरू हो जाता है। वो खाते 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 उसके अंदर नाम के प्रति समर्पित होने की जितनी भी वृत्तियां इत्यादि है, वो सब शेष कर देगा, वो सब समाप्त कर देगा वहां पर। तो इसीलिए बतलाया कि प्रतिष्ठा का चेष्टा कभी भी नहीं करना। रघुनाथ दास गोस्वामी मानस शिक्षा के अंदर बतला रहे हैं कि प्रतिष्ठा रूपी दृष्टा जो चंडालिनी है, वो मेरे हृदय के अंदर नर्तन कर रही है। और ऐसी स्थिति में मैं इसमें साधु प्रेम, कृष्ण प्रेम, इसको मैं कैसे वहाँ पर स्थान दे सकूँगा? संभव नहीं है, क्योंकि गंध भरा हुआ है। जब गंध भरा हुआ है तो मैं वहाँ पर हरिनाम के लिए स्थान कैसे दूंगा? सिर्फ एक ही उपाय दिख रहा है, वो है साधु संग। हमारे गोस्वामियों के अनुगत में रहकर, मतलब अगर रूप सनातन गोस्वामी मुझ पर कृपा करेंगे, उनकी कृपा से ये संभव पर होगा। उनका कृपा अगर होगा तो वो उनका कृपा से ये जो प्रतिष्ठा रूपी चंडालिनी है, उसको वहाँ से भगाया जाएगा। उसको भगाकर वहाँ पर भगवत प्रेम को विराजमान करने के लिए स्थान निर्माण किया जाएगा। क्योंकि अपनी चेष्टा से, अपने प्रयास से प्रतिष्ठा कभी जा ही नहीं सकता। प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है, विकट चीज, जो अपनी चेष्टा से कभी जाएगा ही नहीं है। उसको भगाने के लिए साधु संघ की अत्यंत आवश्यकता पड़ता है व्यक्ति के लिए। और वो भी कैसे? श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जन, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सेना के जो मुख्य जो सामंत है रूप सनातन गोस्वामी, एवं उनके अनुगत में पधारे हुए जो हमारे परमाचार्य जितने भी हैं, उन सब के लिए यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं कि उनके अनुगत में रहोगे, मतलब गुरुदेव के अनुगत में रहोगे, वैष्णवों के अनुगत में रहोगे और नाम का आश्रय लोगे, तो ही इस प्रतिष्ठा रूपी अनर्थ से बचोगे। नहीं तो ये प्रतिष्ठा कहीं का भी नहीं छोड़ता है। और अगर प्रयास भी बढ़ गया प्रतिष्ठा के लिए, तब तो फिर जीवन सर्वनाश के अतिरिक्त उसके अंदर और कुछ अवशेष रह नहीं सकता। और प्रतिष्ठा बड़ी विकट चीज है, ये बहुत हेय है, बड़ा बेकार है, ठीक नहीं है। फिर भी अनेक व्यक्तियों के लिए ये त्यागना संभव पर नहीं है। ऐसी स्थिति है, प्रतिष्ठा ऐसी चीज है। बाकी चीज फिर आदमी त्याग दे, ज्ञान को त्याग सकता है, कर्म को त्याग सकता है, योग को त्याग सकता है, और चीजों को त्याग कर सकता है। लेकिन प्रतिष्ठा ऐसी विकट चीज है कि उसको त्याग नहीं सकता। ना केवल त्याग सकता है, उल्टा उसके प्रति जो प्राप्ति का जो भाव है, प्रयास जो है, चेष्टा उसको प्राप्त करने का, वो और बढ़ता ही चला जाता है। वो ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए यहाँ पर हरिभक्ति विलास में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, सनातन गोस्वामी ने बतलाया, सर्वत्यागे अप्य हेयाय सर्वानर्थ भुवश्चते कुर्यु प्रतिष्ठा विष्ठाया यत्नम स्पर्शेन वरम। क्या बोल रहे हैं? ये प्रतिष्ठा रूपी जो विष्ठा है, इसको पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, हर प्रकार से इसको, क्योंकि ये सर्वानर्थ हेतु है।
हर प्रकार के जो अनर्थ हैं वो सब इसी प्रतिष्ठा की चाहत से उत्पन्न होता है, इसलिए वो ठीक नहीं। ये उपदेश अत्यंत गंभीर उपदेश है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने उपदेशों के अंतर्गत बोल रहे हैं कि हे दुष्ट मन, किस प्रकार का वैष्णव है तुम जो किस तरह का वैष्णव है, तुम अपने आप को वैष्णव समझता है, क्यों? कुछ नहीं कर रहा वो, फिर भी प्रभुपाद बोलते किस प्रकार का तुम वैष्णव है। तो किस लिए बोल रहे हैं? बोलते प्रतिष्ठा तरे निर्जने रे घरे तव हरि नाम केवल कैतव युक्त होकर के जो तुम भगवान का नाम का आश्रय ले रहे हो, प्रतिष्ठा का उद्देश्य से ले रहे हो, वो बोलते हैं वो क्या है, वो बहुत खतरनाक है। वो बहुत खतरनाक है कि तुम प्रतिष्ठा के उद्देश्य से तो हरिनाम जो कर रहे हो वो केवल कपट मात्र है और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पर कपट है वहाँ पर मंगल कैसे हो सकता है? एक कपट व्यक्ति का कभी भी मंगल नहीं हो सकता है। वो भगवान का नाम भी जो प्रतिष्ठा के लक्ष्य करते हुए हैं, वो भी जीव का मंगल विधान नहीं करेगा। हरिनाम का अपना लाभ है, ऐसा नहीं है कि हरिनाम का लाभ नहीं है, भगवान का नाम का लाभ है। लेकिन वो जो हरिनाम का जो लाभ, वो जो हरिनाम का कृपा व्यक्ति का संसार के बंधनों को छेदन करके उसको भगवान के श्री चरणों तक लेकर के जाएगा, वो संभव पर नहीं है, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर कपटता है। इसीलिए हरिनाम कर रहा है कपट का आश्रय लेके, इसीलिए भोग आदि वस्तुएं उसको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, भोग आदि वस्तुएं उसको प्राप्त हो सकता है, लेकिन विशेष लाभ नहीं होगा। और वो भी क्योंकि उसके अंदर प्रतिष्ठा का भाव है, वो उसके अंदर अन्य अन्य वस्तुओं के प्रति भी भाव जागृत पैदा कर देगा। ये प्रतिष्ठा का भाव कनक के लिए भी आकर्षण करेगा, कामनी के लिए भी आकर्षण करेगा। आप कितना अच्छा चलते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, हाँ, कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, धीरे धीरे धीरे, ये सारी चीज़ें ये प्रतिष्ठा ही है। गुरु महाराज जी को जब कभी भी कोई ऐसा बोलता था तो गुरु जी हमेशा बोलते थे सब गुरु जी का जैसा आदेश हुआ, गुरु जी का जैसा निर्देश हुआ, उनका कृपा हुआ, उसी हिसाब से वो सब ऐसे ऐसे करना पड़ता है। मतलब गुरु जी अपने वाणी के माध्यम से जो भी उनको प्रतिष्ठा दिया जा रहा है वो सब वो अपने गुरुदेव की तरफ डाइवर्ट कर देते थे। ये विशेषता है, हम वो तो गुरु महाराज जी से सीखा ऐसा। और गुरु जी का एक विशेषता रहा है, हरि कथा के अंदर भी जब कोई कथा बोलता हुआ जैसे रेफर करता है कि मैं वो फलाने महाराज जी से बात सुना, फलाने वैष्णव से कथा सुना, ऐसे बोल के अगर बोलता है तो गुरुजी को और ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब श्रवण करके गुरु वैष्णव से उसको जब व्यक्ति कीर्तन करता है, गुरुजी उसको ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसे मैंने गुरुवर्गों से सुना, और क्योंकि गुरुजी के सामने तो ऐसे हमारे गुरु भाई लोगों को बोलते हुए विशेष रूप से कभी सुना नहीं, लेकिन जनरली गुरुजी के स्वभाव को लेके जो मैंने गुरुवर्गों से सुना, कुछ बतुरिया श्री महाराज जी जैसे वैष्णवों से, वो यही इसी प्रकार से सुना। और स्वयं गुरु महाराज जी भी हमेशा जब भी हरि कथा बोलते हैं वो केवल और केवल अपने गुरुदेव का वाणी को ही रेफर करके उसी को रिपीट करते हैं, उसी को दोहराते हैं। और गुरुजी इसी क्रम को पसंद करते हैं कि हरि कथा जो हम बोल रहे हैं वो सीधा ना हो, गुरु वैष्णवों के मुख से निकला हुआ हो, इसलिए उनके मुख से श्रवण किया हुआ हो, उसका एक विशेष महत्व होता है।
भागवत जबकि रस का आगार है, फिर भी भागवत और महत्वपूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ जब फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव गोस्वामी का श्रीमुख के द्वारा स्पर्श होने मात्र से भागवत की जो रस है और वर्धित हो गया, बढ़ गया। इसलिए शुद्ध भक्त के मुख से निकला हुआ जो भगवान का कथा, भगवान का नाम, उसका जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसका जो आनंद है, उसकी जो उपलब्धि है, वो अलग ही स्तर में होता है। परमाराध्य गुरुदेव इस चीज को पसंद करते हैं। और दूसरा, प्रतिष्ठा हम पे हावी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा अपना कोई कमेंट्री है ही नहीं। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो वास्तविकता में बोल नहीं रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्योंकि बोलने वाले तो हमारे आचार्य हैं। जैसे हमारे यहाँ पर उपदेशामृत का हम लोग पाठ कर रहे हैं, ये वास्तविकता में बोलने वाले कौन हैं? रूप गोस्वामी हैं। और रूप गोस्वामी के उन विचारों को हमारे सामने व्याख्या कर रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ उन्हीं के व्याख्या, उसी का यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, मतलब श्रवण कर रहे हैं। कोई कीर्तन करके श्रवण कर रहा है, कोई कीर्तन करके चिंतन कर रहा है, कोई श्रवण करके चिंतन कर रहा है, लेकिन व्याख्या कौन कर रहे? प्रभुपाद स्वयं कर रहे हैं। उनका उपदेश है इस चीज को समझने के। तो श्रेय जो जाता है उन्हीं को जाता है, नहीं है। अगर हम अपनी विद्वत्ता के आधार पे ग्रंथ अनुशीलन भी करते हैं, वो भी हमारा पतन का ही कारण होगा। नहीं, और ग्रंथ पढ़ने होंगे, नहीं तो हम बोलेंगे कैसे? कंटेंट चाहिए, इसलिए उसको रेफर करने के लिए पढ़ना होगा, वो श्लोक पढ़ना होगा, ये करना होगा। अपने अध्ययन के लिए, अपने मंगल के लिए अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारा लाभ होता है। लेकिन प्रतिष्ठा के उद्देश्य से अगर हम अध्ययन भी करते, सेवा भी करते, साधना भी करते हैं, तो वास्तविकता में नुकसान तो होगा नहीं, लेकिन लाभ भी होगा नहीं है। और एक समय आने के बाद हम कब सेवा से, साधन से वंचित हो जाएंगे वो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा हावी होकर हमें इन चीज़ों से विमुख कर देगा। इसीलिए इस चीज़ को गंभीरता से ले और इसको विशेष रूप से सावधानी के साथ में रहें। जैसे आरती होता है, जो भी वरिष्ठ होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो कहीं पे भी होते हैं, पहले उनके पास आरती को लेके जाया जाता है। ये भी एक तरह का प्रतिष्ठा ही है, लेकिन वो करना पड़ता है क्योंकि वो एक मर्यादा है, श्रेष्ठ को सम्मान देने का एक मर्यादा है। तो इसीलिए वो वाला आचरण उसको करना पड़ता है जो आरती इत्यादि लेके जा रहा है। लेकिन जो श्रेष्ठ स्थान पे जो दिख रहा है बाह्य दृष्टि से, किसी का उदाहरण लेना ठीक होता नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं, सन्यासी है, मैं पीछे खड़ा रहता हूं, जैसे आरती लेके आते हैं, मैं अगर उस चीज को अपने लिए ये देखूं कि मैं प्रायोरिटी पे हूं, खाने के लिए आगे बैठो, आरती के लिए पहले आओ, ये इस तरीका से, वो मेरे लिए नरक का द्वार ही खोलेगा। वो मेरा दर्शन अगर उस प्रकार से होगा तो वो ठीक नहीं है। फिर इसका मतलब है कि गुरुजी के चरणों में आश्रय ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि महापुरुषों के चरणों में आश्रित होने पर जीवन के अंदर सर्वप्रथम व्यक्ति के अंदर दीनता आता है। जैसे जैसे महापुरुष है, उनके आश्रित होकर साधन करने पर विनीत भाव वो आता है। अगर नहीं आया, मतलब है कि साधना कभी शुरू भी नहीं हुआ ठीक से।
ठीक से शुरू नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि साधना शुरू ही नहीं हुई। इसीलिए वो वाली जो प्रतिष्ठा है वो भी हानिकारक है, वो भी हानिकारक है। इसलिए बोलते इसको गंभीरता से लेना। और चीजों को इतनी गंभीरता ना भी लो, खतरा नहीं है। क्योंकि प्रतिष्ठा की आशा व्यक्ति को कभी सरल होने ही नहीं देगा। जो सरल व्यक्ति नहीं है तो वो कभी निष्कपट हो नहीं सकता। जो कपट व्यक्ति है, सरलता से रहित व्यक्ति है, वो व्यक्ति का परमार्थ ध्वंस होगा ही होगा। उसका कारण यह है कि वो प्रतिष्ठा की जो आशा पराकाष्ठाओं में जाएगा, फिर उसके बाद उसको बड़ा छोटा कोई दिखाई देगा नहीं, उसको छोटा बड़ा कुछ भी दिखेगा नहीं। फिर एक आया था और मुंडन वुंडन करके एकदम आ गया, विदेशी था, हमारे साथ गांव में गया। लोग उसके पाँव में गिरने लगे। तो लोगों का भी थोड़ा सा दिमाग कम ही होता है, वो कुछ विचार नहीं करते। एकदम गोरा सा दिख रहा है, सुंदर सा दिख रहा है, मुंडन किया हुआ है तिलक करके। वो कल तक सिगरेट पी रहा था कि शराब पी रहा था, कोई लेने देने। अभी वो आया बेचारा, जीवन सुधारने के लिए आया। लोगों ने फालतू का प्रतिष्ठा दे दे के दिमाग खराब कर दिया। लोग पाँव में गिरने लगे। होता ही है, अंग्रेज को देखने से पता नहीं क्या हो गया है, कई लोग चंचल हो जाते हैं, वो पागलपन है। और अभी उसमें से भी तिलक तुलक करके चकाचक मुंडन करके धोती वगैरह पहन के चल रहा है, जनन के। तो फिर वो पाँव में गिर जाते हैं। जैसे जैसे देखा उसको समझ में आया कि ऐसा होने से सम्मान इस तरीका से मिलता है। एक हफ्ते के बाद मेरे पास आके कहता है, बोलते वो जो डंडा आपके हाथ में है हमको भी चाहिए। एक हफ्ते उसको पता ही नहीं कि उसको त्रिदंड बोलते हैं, अभी तो उसको पता भी नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया लाल कपड़ा है, हाथ में दंड है, मतलब है कि ऊंचे आसन पे बिठाया जाता है और उसके बाद सुना जाता है, सेवा किया जाता है। अभी तो सिर्फ प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए एक हफ्ते के बाद आके कहता है कि मुझे वो जो स्टिक है स्टिक वो चाहिए। और बेचारा रह नहीं पाया बाद में, जो भी है। अच्छा लड़का था, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी हानिकारक होते हैं। साधक को इन चीज़ों के लिए ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बाहर का आदमी को नहीं मालूम होता है, उसके लिए सब एक जैसा है। लेकिन जो साधना के मार्ग में आया उसको तो अपनी जगह के बारे में ध्यान होना चाहिए कि मेरा जगह कहाँ है। कि अगर बाहर का आदमी, इधर उधर का जो भी है मायाबद्ध व्यक्ति, हमारे वेश को देख के अगर हमें प्रतिष्ठा दे भी रहा है, हमें तो स्वयं को इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि मेरा स्थान कहाँ है। तो इसीलिए तभी साधना हमारा ठीक चल सकता है, अन्यथा ठीक चलेगा नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। साधक को भक्ति के अनुकूल सहज क्रियाओं के द्वारा जीवन यात्रा निर्वाह करते करते क्या करना है, हरिनाम कीर्तन और स्मरण करते रहना चाहिए सहजता के साथ। हरिनाम भी जो है एक दबाव के साथ में नहीं है, सहजता के साथ में करना है। नाम को जो है सहजता के साथ में करना एकदम, इसको एक दबाव बना के नहीं करना। सिर्फ क्या करना होगा, संबंध ज्ञान के साथ में युक्त होके करना होगा। इसीलिए संबंध ज्ञान को हमें अपने अंदर लाना होगा, वो भी गुरु कृपा से और नाम प्रभु का कृपा से ही संभव पर है। शिला नरोत्तम ठाकुर अपने कीर्तन में बोल ही रहे, श्री गुरु कृपाए भेंगे छे स्वपन बुझे छिए कौन तुम्हें अपन, है ना। गुरुदेव की कृपा से स्वप्न का भंग हुआ, टूटा,
सपना टूटा। पहले तो सपना देख रहा था, गुरु कृपा से सपना टूटा। टूट के क्या पता चला, तुम ही अपन, मेरा और कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। इसीलिए जो आपके निजजन है वही मेरा परम बांधव है, और कोई मेरा बांधव है नहीं। परम इसलिए क्यों? क्योंकि वो हमें संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः, प्रभुपाद जी के लिए बोला गया। कृष्ण का संबंध प्रदान करते हैं, भगवान का संबंध प्रदान करते हैं। गुरु महाराज जी हमेशा अपने मंगलाचरण के अंदर इसीलिए गुरुदेव का आशय भी 3 प्रकार से होते हैं, प्रकाशित होते हैं। एक दीक्षा गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में, अंतर्यामी के रूप में होते हैं। ये तीनों ही गुरु एक ही तत्व है। इसलिए अगर स्थूल रूप से बाह्य दृष्टि से गुरुदेव प्रकट नहीं भी है सामने, या हम गुरु जी के नज़दीक नहीं भी हैं, तो शिक्षक गुरुओं के माध्यम से हम लोग शिक्षा लेकर अपने साधना को हम आगे लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ये तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि दीक्षा गुरु का विचार अलग है, शिक्षा गुरु का अलग है, और उसके बाद अंतर्यामी रूप से अलग है, तब ठीक होता नहीं। स्वरूप 3 अलग हो सकता है इनका, लेकिन सिद्धांत और विचार और भाव हमेशा एक ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लोग साधना के अंदर अग्रसर होंगे। तो इसीलिए गुरुदेव और शिक्षा गुरु और इनके वाणी को लेकर, इनके उपदेशों को लेकर जब हम लोग साधना करते हैं, हरिनाम करते हैं और हरिस्मरण करते हैं, तभी हम लोगों का मंगल होगा। गृही और गृह त्यागियों के लिए प्रयास शून्य भजन की प्रणाली 2 प्रकार की होती है। अब गृही है मतलब गृहस्थ व्यक्ति, और गृह त्यागी मतलब ब्रह्मचारी लोग हैं हम जैसे। उनके लिए जो प्रयास शून्य भजन की प्रणाली जो है, ऐसी भजन की प्रणाली जिसमें प्रयास की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए प्रयास के बिना किए जाने वाले भजन की प्रणाली वो 2 प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्या बोलते हैं, जो गृही व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति, संसार में रहने के कारण वो क्या करेगा, वर्णाश्रम जो विचार है, धर्म है, उसका पालन करे, क्यों गृहस्थ है। इसीलिए उसको वर्णाश्रम विचार को भक्ति के अनुकूल बनाकर जीवन यात्रा निर्वाह करने के लिए बतलाया गया है। बस करते हुए प्रयास शून्य होकर भक्ति साधना करने के लिए बतला रहा है। हरिनाम करना इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को भंग करते हुए चले, वो बिल्कुल ठीक होता नहीं। अक्सर कई लोग होते हैं, वैष्णव तो बन गए जी, अभी तो वर्णाश्रम के बारे में क्या सोचना। इसीलिए ब्राह्मणों का लड़की को ले जाके किसी और से शादी कर देना, किसी और का लड़का ला के किसी और परिवार में शादी कर देना, तो देव देवताओं का अनादर कर देना, नहीं है तो सेवा पूजाओं के अंदर अपने हिसाब से जो मन में आता है उसको करना, ये सब चीज़ें उठपटांग जैसे दिमाग में आता है, अपने शुष्क बुद्धि से, ना समझ पाने से ऐसे आचरण करने लगते हैं। अब तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ का धर्म है, गृहिणी है, पत्नी है, तो इसीलिए तुम्हारा संसार होगा, संतान होगा, जीवन निर्वाह क्रिया होगा। ये एक सृष्टि का क्रम और धर्म है। वानप्रस्थी का एक अपना धर्म है, सन्यासी का एक अपना धर्म है। गृहस्थ व्यक्ति अगर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करता है, वानप्रस्थ से अगर वो सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, उसके बाद उसको अपने स्त्री पुत्र इत्यादि के बारे में चिंतन करना, उनसे मेल मिलाप करना, ये सब विचार शास्त्र विरुद्ध है।
इसलिए यहाँ तक कि एक बार पूज्य भारती महाराज जी के साथ में मैं था, तो एक सन्यासी के माता पिता महाराज जी को प्रणाम करने आए। महाराज जी मुझे दिखा के बोलते हैं, पहचानता है इनको? मैं बोला जी, फलाने महाराज जी के माता पिता है। छूटते महाराज जी ने बोला कि नहीं। महाराज जी ने उस सन्यासी का ब्रह्मचारी नाम लेके बोला कि उसके माता पिता है। यद्यपि माता पिता सर्वदा वंदनीय है, लेकिन एक शिक्षा देने के लिए कि बंधन में जाना, उस दृष्टि से दर्शन करना वो ठीक नहीं है। माता पिता, फिर बाद में भाई बहन, फिर चाचा ताऊ, हर चीज वहां पर आएगा। इसीलिए उनके विचार, श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के विचार अलग तरह का होता है। जबकि वही महाराज जी, माता पिता का जब बात आया, जब मैं कुछ साल के बाद जब पहली बार अपने माता पिता से मिलना था, मैं तो स्वयं तो जा नहीं सकता था। मैंने महाराज जी से अनुमति मांगा कि आप, मैं उनकी सेवा में था, कि आप बताइए कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है। महाराज जी ने मुझे उनके पास जाने के लिए, दर्शन करने के लिए आदेश दिया। फिर मैं महाराज जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। महाराज जी बोलते उनको देखते ही प्रणाम करना चाहिए। मैं पूछा कैसे करूं? पंचांग करूं कि साष्टांग करूं? महाराज बोलते भगवान को, गुरुदेव को, हमको कैसे करता है? अच्छा, लंबा लेट के साष्टांग प्रणाम। और उसके बाद ये पूछा मैंने कि कितने बार करना चाहिए? बोलते भगवान को कितने बार करता है? जब दर्शन करता है तब करता है, आरती में जब भी आता है जैसे करता है ऐसे। इसीलिए माता पिता का सम्मान देने के विषय में, आदर करने के विषय में महाराज जी बतला रहे हैं, जन्म देने के कारण। लेकिन तुम अपना संबंध उन्हीं के साथ में बना करके चलो, वो विचार भी ठीक होता नहीं, क्योंकि वो आश्रम की मर्यादा है ही नहीं। ऐसे ही गृहस्थ का, गृहस्थ मतलब है कि उसको नौकरी करेगा, अपना स्त्री पुत्र संतान इत्यादि का देखरेख करेगा अपना जीवन को, और समय आने पर जब संतान उनका योग्य होने के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में जाएगा। ये छोड़कर, कई लोग बोलते हैं ये तो कर्म है, कर्म में नहीं करना चाहिए, इसीलिए नौकरियां छोड़ के बैठ जाना। ऐसे ऐसे जो आचरण है उसको कभी भी सहमति नहीं दिया है, वो ठीक होता नहीं। इस तरह के कार्य एक गृहस्थ व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म के मर्यादा को पालन करते हुए, और ये वर्णाश्रम जो धर्म है इसको भक्ति के अनुकूल बनाकर प्रयास रहित होकर के भगवान का सेवा करना ही उसका वास्तविक साधन है। संचय और उपार्जन ऐसा होना चाहिए कि कुटुंब का भरण पोषण अनायास से हो सके, कि आसानी से घर निर्वाह हो, घर चल सके। उतना व्यक्ति को संचय और आर्जन इत्यादि करना चाहिए, उतनी मात्रा में संचय करनी चाहिए, उतनी मात्रा में आर्जन करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो ठीक नहीं है। बोलते हैं ना, एक चौपाई भी है, साई इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। मतलब हे प्रभु, हे नाथ, इतना आप हमको दीजिए जिससे कि हमारा परिवार अच्छा सा चल जाए, मतलब जीवन निर्वाह हो सके। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं स्वयं ऐसे खाने के लिए मुझे दिक्कत ना हो, और मेरे घर आए हुए कोई अतिथि जो भी होगा उसको भी भूखा ना रहना पड़े। बस सिर्फ इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर संचय उतना ही करना चाहिए जितना कि आसानी से भरण पोषण हो सके। हरि भजन हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उस उद्देश्य से विमुख हो जाएंगे अगर हम आवश्यक से अधिक संग्रह करने के लिए चेष्टा करते रहेंगे तो।
इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा होने से पतन होने की संभावना नहीं रहती। अगर हम भूल गए तो पतन होगा। आप देखो, इतने भी स्कैन करने वाले लोग हैं, खाना तो वही 2 रोटी है। रोज कौन सा ऐसी आदमी खा सकता है? रोज जो खाता है वही दाल फुल्का टाइप में सादा भोजन ही करना होता है देखा जाए तो। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना धन अर्जन मैं किस लिए कर रहा। धन अर्जन करने की चेष्टा में, धन की लोलुपता में, स्त्री पुत्र इत्यादि के लोलुपता में क्या हो गया उसके साथ में? वो किस लिए धन अर्जन कर रहा है, कितना अर्जन कर रहा है, ये हर तरह का विचार से विमुख होके अपने जीवन जीने लगता है। फिर बाद में स्कैम इत्यादि करता है और अपना पतन कर लेता है। सोते जागते चलते फिरते सुख दुख में सदा सर्वदा भजन होता रहेगा और कुछ ही दिनों में उसका भजन सिद्ध हो जाएगा। यही विशेषता है। खाइते सुईते यथा तथा नाम ले, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया। अगर कोई नाम के प्रति, भगवान के प्रति अनुराग पैदा करने की इच्छा से हर परिस्थिति के अंदर नाम को करता रहेगा और नाम करते करते जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता उतनी मात्रा में धन संचय और आर्जन करता रहेगा, तो वो गृही व्यक्ति भी, वो गृहस्थ व्यक्ति भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसका जो भजन है, उसका जो साधन, वो भी उसका सिद्धि को प्राप्त कर जाएगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।